हेलो टू ऑल ऑफ़ यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं की पॉइंट्स टू रिमेंबर इन स्कल रेडियोग्राफी। बहुत ही शॉर्ट से पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, लाइक एनाटमिकल डिटेल्स ऑफ स्कल, सम पोजिशंस ऑफ द स्पेशल व्यूज़ ऑफ स्कल, उनके सेंट्रल रे वगैरह, इनको एक हम गो थ्रू देने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, जैसे भी आप 2x2 की स्पीड में करके जैसे भी हो, बट एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखो, क्योंकि ये क्या होगा कि हो सकता है कि सबको पता हो कि फ्यूचर्स कौन कौन से होते हैं, सबको पता हो कि फेशियल बोन्स कौन कौन सी होती है, बट आई थिंक दिट्स अ क्विक रिविजन गो थ्रू विल बूस्ट योर माइंड एंड रिमेंबरिंग योर दैट डेटा अगेन। ठीक है, लेकिन इट्स अ बूस्टर फॉर योर माइंड टू रिमेंबर द की पॉइंट्स इन स्कल रेडियोग्राफी। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एस्पायरेंट्स के कोर्स के बारे में बता देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एस्पायरेंट्स के कोर्स को, वो बाय कर सकते हैं। चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो स्टेट लेवल का कंपटीशन एग्ज़ाम का या सेंट्रल लेवल का, सबके लिए ही ये कोर्स बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि कंटेंट हमें बिल्कुल प्रॉपर वैसा ही मिल रहा है। टेस्ट पेपर, एमसीक्यू, पीडीएफ, टॉपिक वाइज कंटेन है, 15,000 प्लस वन लाइनर सॉल्यूशन है एंड चैट आउट सपोर्ट टू। और जो एक और बेनिफिट है वो क्या है कि ये जो कोर्स है वो आपके लिए फर्स्ट 7 डेज़ के लिए एकदम फ्री होने वाला है। आप इस 7 डेज़ में आप अच्छे से कोर्स को एनालाइज करिए, और फिर अगर आपको बिल्कुल बाय करने का मन होता है तो भी ये आपको बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल होगा, दैट इज़ ओनली 399। और अगर उसमें भी आप प्रोमो कोड लगाओगे रेडिएशन, अगर आप इसमें को प्रोमो कोड लगाओगे रेडिएशन, तो इस पर आपको 5% ऑफ और मिलेगा। तो कोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गया हुआ है, उस पर ऐप को डाउनलोड करिए और कोर्स को एक्सप्लोर करिए। तो कुछ ऐसा की पॉइंट्स हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्कल की एनाटमी। ठीक है, सो एनाटमी, क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स। तो क्रेनियल बोन्स कितनी होती है? 8 क्रेनियल बोन्स एंड 14 फेशियल बोन्स। अब ये कौन कौन सी होती है ये भी हम देख लेते हैं। एक जस्ट अ रिकॉल वीडियो है ये, जो आप 2x2 की स्पीड में भी देखो, बट हाँ एक बार गो थ्रू करना ज़रूरी है, जिससे कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी स्किप हो जाती है। ठीक है, क्रेनियल 8 बोन्स कौन कौन सी हो गई? फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, इथमॉइड, स्फेनॉइड एंड टेम्पोरल। ठीक है, तो टेम्पोरल एंड पैराइटल आर 2 इन नंबर, बाकी सारी एक एक एक। ठीक है, तो ये टोटल कितनी हो गई हमारी? 8 क्रेनियल बोन। पैराइटल और टेम्पोरल पेयर में प्रेजेंट होगी, बाकी सारी सिंगल सिंगल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अच्छा हाँ, और इसके अलावा जो टॉप ऑफ स्कल है, जो स्कल का टॉप है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कल कैप, दैट इज कैलवेरियम। किस नाम से बोलते हैं? कैलवेरियम, जो कि 4 बोन से बना हुआ होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 बोन्स। अब इसके अंदर क्रेनियल की कौन कौन सी बोन्स शामिल है? ठीक है, टॉप ऑफ स्कल, स्कल कैप विच इज कॉल्ड कैलवेरियम, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 बोन्स। तो कौन कौन सी 4 बोन से? फ्रंटल बोन, लेफ्ट एंड राइट, पैराइटल बोन, 2 ये हो गई, और 4th हो गई हमारी ऑसिपिटल बोन। तो इन 4 बोन से मिलके हमारा स्कल कैप बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलवेरियम। फ्रंटल, लेफ्ट एंड राइट, पैराइटल बोन एंड ऑसिपिटल। नेक्स्ट हम देखेंगे 14 फेशियल बोन्स कौन कौन सी होती है। फेशियल बोन्स, तो 14 फेशियल बोन्स कौन कौन सी होती है? मैंडिबल, मैक्सिलरी, नेजल, लैक्राइमल, वोमर, पैलेटाइन,
जाइगोमेटिक, इन्फीरियर नेजल कॉन्के। तो ये कौन कौन सी बोन होगा हमारी फेशियल। अब देखेंगे ये भाई 14 तो हुई नहीं, तो कौन से कितने नंबर में होती है ये याद रखना। ये 14 फेशियल बोन्स में सारी ही पेयर में प्रेजेंट होती है, मतलब सारी दो दो प्रेजेंट होती है, सिवाय मैंडिबल और वोमर को छोड़ के। एक मैंडिबल और एक वोमर बोन है, ठीक है। 1 मैंडिबल एंड 1 वोमर बोन, बाकी सारी दो दो प्रेजेंट है, बाकी सारी पेयर में प्रेजेंट है। और अब ये टोटल कितनी हो गई 14, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो याद रखना 14 फेशियल बोन होती है। कौन कौन सी होती है नाम अच्छे से देख लो। मैंडिबल और वोमर ही सिंगल प्रेजेंट होती है, बाकी सारी पेयर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो है पॉइंट हमारा वो क्या रखेंगे, स्यूचर। स्यूचर से क्वेश्चंस आते हैं, आप सबने भी देखे होंगे अच्छे से। स्यूचर्स से जो क्वेश्चन से आते हैं कि भाई ये वाला स्यूचर्स कौन कौन से उसको जोड़ता है, ठीक है। तो हम स्यूचर्स डिस्कस कर लेते हैं। इस स्कल के अंदर स्यूचर्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 4 स्यूचर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज सेजाइटल। सेजाइटल क्या करता है, 2 पैराइटल बोन्स को जोड़ेगा, 2 पैराइटल बोन्स एट टॉप ऑफ स्कल। सेकंड है हमारा कोरोनल स्यूचर्स विच यूनाइट्स फ्रंटल विथ पैराइटल। फ्रंटल को पैराइटल से जोड़ेगा, यूनाइट्स फ्रंटल विथ पैराइटल एंड जॉइंस विद द सेजाइटल, ठीक है। और किससे जो फ्रंटल को पैराइटल से जोड़ा और किससे जॉइंट हो गया, खुद सेजाइटल से। और थर्ड कौन सा हो जाता है, लैम्बडॉइड स्यूचर। लैम्बडॉइड स्यूचर क्या होते हैं, ऑसिपिटल और पैराइटल बोन को यूनाइट करेंगे, ऑसिपिटल और पैराइटल बोन को जोड़ेंगे। सो इट यूनाइट्स ऑसिपिटल एंड पैराइटल बोन्स। नेक्स्ट है हमारा स्क्वेमोसल स्यूचर, जो 2 होते हैं नंबर में, ठीक है। ये सारे तो सिंगल सिंगल प्रेजेंट है, ये 2 इन नंबर प्रेजेंट है। और ये किस किस को यूनाइट करता है, यूनाइट्स किस किस को जोड़ता है, टेम्पोरल एंड पैराइटल बोन, ठीक है। आई बात समझ में। तो स्कल के अंदर 4 स्यूचर हैं, किस किस को जोड़ते हैं जल्दी से गो थ्रू कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट लेके PDF बना के देखते रहना, कोई इशू नहीं है। सेजाइटल, 2 पैराइटल बोन्स एट द टॉप ऑफ स्कल। कोरोनल यूनाइट्स फ्रंटल विद पैराइटल एंड देन जॉइंस विद सेजाइटल। लैम्बडॉइड यूनाइट्स ऑसिपिटल एंड पैराइटल बोन्स। ये लैम्बडॉइड वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। स्क्वेमोसल 2 इन नंबर होते हैं, टेम्पोरल पैराइटल बोन को जोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं साइनसेस। तो साइनसेस कितने होते हैं, 4 साइनस होते हैं। फ्रंटल, अच्छा जो मैंने पोजीशनिंग वाली थी उसके अंदर मैं बता चुकी हूँ कौन से कहाँ प्रेजेंट होते हैं। फ्रंटल, मैक्सिलरी, इथमॉइड और स्फेनॉइड। तो अभी हम इसमें सिर्फ जल्द से नाम देख लेते हैं, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए और आपको देखने में जोड़ ना आए। तो 4 साइनस होते हैं, फ्रंटल, मैक्सिलरी, इथेमॉइड एंड स्फेनॉइड, ठीक है, क्योंकि वो अपन नेक्स्ट देख चुके हैं उस वाली वीडियो में। अच्छा, और एक हम देखते हैं अब जो कुछ व्यूज़ होते हैं स्कल के, ठीक है। अच्छा, टाउन मेथड, टाउन व्यू वैसे हम देख चुके थे, उसमें भी टाउन व्यू जो होता है वो कौन सा व्यू हो जाता है, AP एक्सियल। अब इसके अंदर हम उसका AP एक्सियल भी, इसके अंदर हम उसकी पोजीशनिंग भी देख लेते हैं कि हम उस पार्ट को पोजीशन कैसे करेंगे। चिन को हमने डिप्रेस करवाया, नीचे की साइड डिप्रेस का मतलब क्या है, नीचे की साइड उसको ना, चिन को हमने डिप्रेस करवाया। ऑर्बिटोमिएटल लाइन हम परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ऑर्बिटोमिएटल लाइन को हम परपेंडिकुलर लिया इमेज रिसेप्टर के। और अब मैं इमेज रिसेप्टर लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, IR, ठीक है। क्या किया हमने, चिन को डिप्रेस किया, ऑर्बिटोमिएटल लाइन परपेंडिकुलर लिया इमेज रिसेप्टर के। सेंट्रल रे कैसे दी, 30 डिग्री कॉर्डेड टू ऑर्बिटोमिएटल और 37 डिग्री कॉर्डेड टू इंफ्रा ऑर्बिटोमिएटल लाइन, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम देख लेंगे, अगर हम कार्डवेल वाले में क्या हो जाएगा पोजीशन,
ठीक है। कार्डविल वाले में पोजीशन क्या देंगे पेशेंट को? रेस्ट पेशेंट्स नोज, पेशेंट की जो नोज़ है उसको और फोरहेड को अगेंस्ट टेबल, अगेंस्ट टेबल मतलब पीए में, है ना, उसका फेस टेबल की साइड, पेशेंट की जो नोज़ और फोरहेड को रेस्ट करवाएंगे अगेंस्ट टेबल, मतलब टेबल के अपोजिट साइड, मतलब जो फेस है उसको टेबल की तरफ मुंह करते हुए पेशेंट की नोज़ और फोरहेड को उस पर अड़ाएंगे। सेंट्रल रे, सेंट्रल रे कैसे देंगे? 15 डिग्री कॉर्डेड। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कार्डवेल। नेक्स्ट एक हम देखते हैं सबमेंटो वर्टेक्स व्यू। ये आई गेस उसमें नहीं था, वैसे भी पोजीशनिंग वाली जो मैंने अलग से क्लास ली थी। सबमेंटो वर्टेक्स व्यू में हम पोजीशन कैसे देंगे पेशेंट को? रेस्ट पेशेंट्स चिन, और नेक को क्या करेंगे? हाइपर एक्सटेंड, एंड हाइपर एक्सटेंड द नेक इफ़ पॉसिबल। कई कई पेशेंट में क्या होता है, इंजरी होती है तो वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर पेशेंट कर पा रहा है तो हमें नेक को हाइपर एक्सटेंडेड रखना है अनटिल, जब तक जो इंफ्रा ऑर्बिटोमीटल लाइन है वो पैरेलल नहीं आ जाती किसके? इमेज रिसेप्टर के। ठीक है, या तो पूछेगा नहीं या फिर ये क्या करता है, सारे ऑप्शंस में लाइन लिख देगा कि बताओ कौन सी पोजीशन बेस्ट है। तो बस आपको एक गो थ्रू देना है। पेशेंट के चिन को रेस्ट पे करवाया, नेक को हाइपर एक्सटेंड रखा जितनी पॉसिबल हो पाए। ठीक है, जब तक इंफ्रा ऑर्बिट, मतलब कब तक हमें हाइपर एक्सटेंड रखनी है? जब तक इंफ्रा ऑर्बिटल लाइन इमेज रिसेप्टर के पैरेलल नहीं आ जाए, लेकिन अगर पॉसिबल है तो ही पेशेंट को फोर्सफुली नहीं करवानी है ना। उसके बाद जो पेशेंट का हेड है उसको कहाँ पे रेस्ट? ऑन वर्टेक्स, ऑन वर्टेक्स। क्या होगा कि जो मिड सजाइटल प्लेन है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा मिड लाइन ऑफ टेबल। अलाइन मिड सजाइटल प्लेन परपेंडिकुलर टू मिड लाइन ऑफ टेबल। सेंट्रल रे कैसे देंगे हम? सबमेंटो वर्टेक्स व्यू के अंदर सेंट्रल रे देंगे हम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू इंफ्रा ऑर्बिटोमीटल लाइन। एक और व्यू देखते हैं हम इसके अंदर, वो है पीए एक्सियल व्यू। पीए एक्सियल व्यू, इसको हम हास, जैसे एपी एक्सियल तो हो गया टाउन्स और पीए एक्सियल हो गया हास मेथड, इसको हम हास मेथड भी बोलते हैं। इसके अंदर हम सेंट्रल रे कैसे देखते हैं? 25 डिग्री सिफेलिड टू ऑर्बिटोमीटल लाइन। ठीक है, 25 डिग्री सिफेलिड टू ऑर्बिटोमीटल लाइन। अच्छा, वाटर्स व्यू जो है उसको हम मैक्सिलरी एंटरम व्यू भी बोल सकते हैं ना, साइनसिस देखने के लिए जो आता है, इसको मैक्सिलरी एंटरम व्यू भी बोल सकते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ, किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था और उसका आंसर था ये, मैक्सिलरी एंटरम व्यू भी बोलते हैं। अच्छा, मस्टॉइड जो हम करते हैं उसके अंदर हम कितना दे देते हैं? एंगल 30 डिग्री टूवर्ड्स द फीट, मतलब 30 डिग्री कॉर्डेड। और इसको देखने के लिए जो हम कर रहे हैं, क्या बोल देते हैं, मस्टॉइड के लिए जो पर्टिकुलर हो रहा है वो क्या हो जाता है? शूलर्स पोजीशन। और वहाँ पे मैंने शूलर्स पोजीशन का एक और बताया था कि टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट भी एनाटॉमिकल जो लैंडमार्क्स है वो भी हमें अच्छे से दिखा देते हैं शूलर पोजीशन में। लेकिन मस्टॉइड के लिए मेनली क्या, शूलर पोजीशन जो पर्पस लिए वो किसके लिए? मस्टॉइड के लिए। ठीक है, और स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस जो भी स्कल के लिए होता है, ये क्या होता है? ट्रू एपी पोजीशन है ये स्टाइलॉइड प्रोसेस, ट्रू एपी पोजीशन ऑफ स्कल। इसके अंदर जो सेंट्रल रे है वर्टिकली विथ एन एंगल ऑफ, वर्टिकली विथ एन एंगल ऑफ 15 डिग्री टुवर्ड्स फीट। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट, क्योंकि ये भी पूछा हुआ था कहीं पे, सेयरबेलम, सेयरबेलम जो हेमिस्फीयर है, सेयरबेलम हेमिस्फीयर्स जॉइंट बाय, एक तो होता है कि सेयरब्रल, तो सेयरब्रल हेमिस्फीयर तो हमें पता है, सेयरब्रल हेमिस्फीयर तो जॉइंट बाय, सेयरब्रल हेमिस्फीयर तो जॉइंट हो जाता है बाय कॉर्पस कैलोसम।
लेकिन एक था कि जो सेयर बेलम हेमिस्फेयर, तो सेयर बेलम हेमिस्फेयर जॉइंट बाय वर्मिस, ठीक है, जॉइंट बाय वर्मिस, ठीक है। क्लियर है। आई होप कि क्लास आपको बेनिफिशियल रही होगी। क्या क्या देख लिया हमने इस क्लास के अंदर? सबसे पहले हमने देख लिए जो एनाटॉमिकल डिटेल होती है स्कल की, उसके अंदर हमने बोन डिस्कस कर ली, 8 क्रेनियल 14 फेशियल, स्कल कैप के बारे में भी देख लिया, फ्यूचर्स हमने पूरे चारों देख लिए। अगर एनाटॉमिकल क्वेश्चन देगा इन्हीं सबसे देगा। साइनसेस के बारे में हमने देख लिया, कौन कौन से साइनस होते हैं। टाउन व्यू की हमने पोजीशन भी देख ली, ठीक है, क्योंकि वो पिछली वीडियो में कुछ ने कमेंट किया था कुछ भी उसकी पोजीशन भी बता दूं। अब पोजीशन लिखने में क्या है ना, पूरा पूरा लिखना टिपिकल हो जाता है ना, और इमेजेस भी ना प्रॉपर नहीं मिल पाती है, बट आई विल ट्राई कि मैं इमेज बेस कुछ लाऊं, क्योंकि वो और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। कुछ एडिट करके खुद इमेज को, फिर देन ऐसे ही कुछ स्पेशल सी वीडियो लाएंगे इमेज के रिगार्डिंग भी। अभी देखते हैं इसमें टाउन व्यू, एपी एक्सेल व्यू भी बोलते हैं। पोजीशन हमने देख ली, इसकी सेंट्रल रे देख ली, कार्डवेल की देख ली हमने, सबमेंटो वर्टेक्स व्यू की हमने पोजीशन और सेंट्रल रे देख ली। पी एक्सियल व्यू जो होता है स्कल का, उसको हम हास मेथड बोलते हैं। सेंट्रल रे देख लिया, वाटर्स व्यू, मैक्सिलरी एंट्रम व्यू, मस्टॉइड के अंदर 30 डिग्री एंगल देते हैं टूवर्ड द, फिर स्टाइलॉइड प्रोसेस, ट्रू एपी पोजीशन है, ट्रू एपी पोजीशन है जो स्कल के लिए करी जाती है। सेंट्रल रे हमने देख लिया, और हमने ये पॉइंट देख लिए, ठीक है। बहुत ही की पॉइंट्स पे फोकस करना था हमें, किसके? स्कल रेडियोग्राफी के। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी हो। ओके, थैंक यू। और मैं आपको याद दिला देती हूँ, जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो एस्पायरेंट्स का कोर्स बाय करना चाहते हैं, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके, थैंक यू।